इंजीनियरिंग का ख्याल जब हमारे मन में आता है तो हमारे मन में एक ही इंस्टीट्यूशन का नाम सबसे ज्यादा आता है और हम में से हर विद्यार्थी चाहता है कि वह इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बने और अच्छे से अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री को हासिल करे, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही डायनामिक और बहुत कुछ सिखाने वाली डिग्री मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं तो इसमें आपके साथ साथ आप अपने आसपास, अपने देश, सारी चीजों को डेवलप करने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी 10वीं के बाद या क्लास 10th में ही यह डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है और उनका सिर्फ एक ही टारगेट है IIT JEE एग्जाम को क्रैक करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE इन क्लास 10th आफ्टर क्लास 10th। कक्षा 10वीं में, कक्षा 10वीं के बाद IIT JEE की तैयारी किस तरह से करें। देखिए, IIT JEE की तैयारी जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह एक बहुत ही टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कराया जाता है, जिसमें आपको JEE मेंस का एग्जाम देना होता है। और जब आप मेंस का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, यानी मेंस के एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होते हैं, तब आपको JEE एडवांस की परीक्षा देने को मिलती है और उसमें आपका ड्रीम कॉलेज IIT, जिसमें आप जाना चाहते हो, जिसमें जाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, वह आपको मिलता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि IIT JEE की तैयारी जब आप 10th पास करते हैं या फिर क्लास 10th में होते हैं तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप किसी भी प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लें, साथ ही साथ आप चाहें तो उसके लिए अलग से ट्यूशन क्लासेस लें, या तीसरा विकल्प जो है, जिसमें ज्यादातर विद्यार्थी जो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते वह सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। कोचिंग का फायदा ये होता है कि हमें इस एग्जामिनेशन पैटर्न में पूरी गाइडेंस मिलती है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारा मेंटल लेवल कहीं ना कहीं इस तरह का पहुंचाया जाता है जिसके वजह से हमारे अंदर का एग्जाम फोबिया खत्म हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप क्लास 10th में हैं और आपका सपना IIT JEE को क्रैक करना है तो सबसे पहला जो फर्स्ट मोस्ट स्टेप है और फोरमोस्ट स्टेप है वह यह है कि नो योर सिलेबस। इसके लिए आपको NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और JEE मेंस का, एडवांस का जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के आप पहले डाउनलोड करें, अपडेटेड सिलेबस को देख लें। इसमें होगा क्या कि आपको पता होगा कि आपकी जर्नी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जिनको आपको मास्टरी हासिल करनी है, जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्रैक हो और आपको यह पता हो कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्लास 10 से ही कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, आप जब JEE मेंस एडवांस का सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो 11th और 12th के होंगे, या कहें मेजॉरिटी सिलेबस 11th और 12th का ही होता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें क्लास 9th और 10th में पढ़ने को मिलते हैं। अगर मैं एक बात बताऊं तो क्लास 9th का जो सिलेबस है साइंस का, बेसिकली वह आप देखोगे 11th में जाकर के आपका लगभग वही सिलेबस होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। और क्लास 10th अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखें तो क्लास 10th का ही अपडेटेड और अपग्रेडेड वर्जन जो आपको डीप नॉलेज में पढ़ना होता है वो आप जाकर के क्लास 12th में पढ़ते हो। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई करिए जो अपने क्लास 10th में आप पढ़ने वाले हैं। यहां पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम की जर्नी को, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को खराब करें, नहीं, बिल्कुल ये गलती मत करिएगा। आप सबसे पहले देख लें कि क्लास 10th के वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको IIT JEE के सिलेबस में दिख रहे हैं। उन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि जब आप IIT JEE की तैयारी 10 से ही स्टार्ट करेंगे तो आपको सिलेबस पता है, आपका एक जो लेवल होगा पढ़ने का वह उस बच्चे से ज्यादा अच्छा होगा जो सिर्फ बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहा है। क्योंकि आप जब क्लास 10 से ही शुरुआत करोगे तो आपके क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, आप टफनेस से डरना आपके अंदर खत्म हो जाएगा। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, हॉट्स के, हाई कॉन्सेप्चुअल डिमांड जो करते हैं, उससे आपका डर खत्म होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं,
जब आप क्लास 11th में जाओगे तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत अच्छी आ जाएगी, क्योंकि अब आपका जो लेवल है धीमे धीमे आप इंक्रीज कर रहे हो। एट अ सडन बहुत सारे बच्चे 12th के बाद टारगेट करते हैं, तो उनको प्रॉब्लम यही होती है कि वह समझ ही नहीं पाते किस तरह से अप्रोच लगाएं कि हमारा सिलेक्शन हो। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला। आपने अपने आप को एक मेंटल लेवल अपने आप को आप डेवलप कर रहे हो 10th में, 11th में, 12th में, और कहीं ना कहीं अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप एक साल टारगेट करके निश्चित रूप से अपने सिलेक्शन को लोगे, क्योंकि आपने अपने आप को उस तरह से ढाल लिया है जो एक IIT JEE के एस्पिरेंट से उम्मीद की जाती है। अब बात आती है कि मटेरियल हम कौन सा यूज करें। देखिए, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो आप क्या पढ़ते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने राइट मटेरियल का चूज किया है या नहीं। दोस्तों, अगर आपने राइट मटेरियल चूज किया है, राइट मटेरियल वो होता है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराए। तो इसके लिए बहुत सारे कोचिंग्स, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं, जो कि आप नेट पर जाएंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स अपने मटेरियल उन बच्चों को देते हैं जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते, जो वहाँ रहना, फूडिंग, लॉजिंग, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाकर के नहीं पढ़ सकते, उनके लिए भी मटेरियल्स होते हैं। आप उनको ऑनलाइन जाकर के बाई कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप उन मटेरियल को प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को आप चेक कर पाओगे कि क्या अभी आप उस एग्जाम के लिए तैयार हो या नहीं, क्या कमियां आपके अंदर है, इन चीजों को आप ध्यान रख पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर क्लास 10th की तैयारी के साथ हम IIT JEE की तैयारी कैसे करें। देखिए, क्लास 10th आपका प्राइमरी होना चाहिए। क्लास 10th आपका बोर्ड एग्जाम आपका प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं अपने ऊपर कि आप बहुत ज्यादा एबल हैं और आगे आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप क्लास 10th में अपनी जर्नी बिगिन करते हो तो इसका फायदा ये होता है कि आप एग्जामिनेशन के अप्रोच को समझ जाते हो, एग्जामिनेशन की डिमांड को समझ जाते हो और एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं आप उसमें ढल जाते हो। बात ये आती है कि जब आप क्लास 10th से ये सोच लेते हो कि मुझे IIT JEE का एग्जाम देना है, तो आपको अपने हर वीक में कोशिश ये करनी है कि 8 to 9 आवर्स, 8 to 10 आवर्स यहाँ पर आपको अपने एग्जाम के लिए देना है। यानी JEE एग्जाम, जो IIT JEE का एग्जाम है, उस हिसाब के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, उस हिसाब के कंटेंट को आपको पढ़ना है। ये अगर आप शुरुआत से कर लेते हो तो आप जब क्लास 11th में जाओगे तो आप कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ, अब आपके ये टॉपिक्स अच्छे लेवल के तैयार हैं। अब आपको सिर्फ अपनी NCERT किताबों से बेस बनाना है और राइट मटेरियल का चॉइस करके क्लास 11th और 12th में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बिल्कुल सही करना है। दोस्तों, जब आप कहीं भी जाते हो, आपसे ये पूछा जाता है कि आपको टॉपिक समझ में आया, तो आपके टीचर्स कहते हैं कि आप किसी भी टॉपिक को इस तरह समझें कि आप एक अनपढ़ लोग को भी, यानी कि इलिटरेट पर्सन को, एक बच्चे को भी आप टॉपिक समझा पाएं। तो आपको कहीं ना कहीं फेनमैन टेक्निक के बारे में आप सभी ने सुना है। इसमें होता यह है कि हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, हम किसी टॉपिक को अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं और साथ ही साथ किसी टॉपिक को हम किसी को टीच भी करते हैं। अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो एक छोटा और एक स्मॉल ग्रुप भी बनाएं अपने दोस्तों का, जिसमें जो टॉपिक्स आपको समझ में आए उन्हें टीच करें, उन्हें पढ़ाएं, और जो टॉपिक्स उन्हें समझ में आए उन टॉपिक्स को पढ़ाएं, कॉन्सेप्ट को पॉलिश करें। जो कंटेंट क्लास 10th के सिलेबस में है उस कंटेंट में मास्टरी हासिल करें। 11th और 12th की जर्नी बहुत आसान होगी फिर आपके लिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन का अप्रोच पता है, डिमांड पता है, आप सिलेबस से परिचित हो, आप एग्जामिनेशन के सिलेबस को देख करके डरोगे नहीं। और मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th से ही IIT JEE का सपना सजाए हुए हैं, उनके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो में कौन सी बातें आपको सबसे बेहतरीन लगी, उन बातों को जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।